आप कमाई कम रहे हो ना, आपको पता है कि आप 5-6 हज़ार ही कमा रहे हो और आप उसमें से भी 1-2 हज़ार सिर्फ बचाने के लिए अपनी फैमिली को आप पाकिस्तान में रखते हो, आप यहाँ रहते हो, वो भी जलील होते हैं, आप भी वैसे जिल्लत में रहते वैसे हो। वैसे वैसे मैं इस चीज़ को एक चीज़ कहूँगा, ज्यादती। ज्यादती औरत है, अब औरत आपके लिए आई है, वो ये तो है नहीं, पैसे से सारी चीज़ें नहीं होती, हाँ बच्चों को फिर सारी चीज़ चाहिए होती है, एग्जैक्टली। फादर भी चाहिए, हाँ, मदर भी चाहिए। क्योंकि मैं तो देखें यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते तो बेहतर है कि आप भी वहीं रहें। तो मतलब वही तो मैं पूछना रहा हूँ कि अगर वीज़े का खर्चा वो करता है तो कितना खर्चा आ जाएगा उसका वीज़े का खर्चा डिपेंड करता है ना कि वो दुबई में है, अबू धाबी में है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो दुबई का है, तो मुझे ये पता है कि अगर आपके 3 बच्चे हैं और वाइफ है, तो उसमें आपकी वाइफ और 3 बच्चों के जो वीज़ा कॉस्ट आ जाती है वो आ जाती है अराउंड 7 to 8,000 एक वीज़े की। चारों की। मतलब आपने अभी जो कहा उसका मतलब ये है कि 2 लाख रुपए में पाकिस्तान में 4 बच्चों के साथ गुजारा होता है। मेरे हिसाब से आपको ऐसा लगता है 2 लाख रुपए को आप थोड़ा सा मुझे ब्रेकअप करके बताओगे कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ हो जाती होगी? 5,000 रुपये रोज़ का खर्चा मान लो, अच्छा पर डे का, बढ़िया, अगर घर अपना है तो 1.5 लाख रुपए तो आपने रोज़ के खर्चे में निकाल दिए। तो 50 आप बीच में कोई बीमारी आ गई, हाँ ये है। बच्चे स्कूल भी जाएंगे। तो इसके हिसाब से तो फिर यहीं रहना बेहतर है। अगर कोई औरत देख रही होगी इसको तो फिर वो तो फिर हस्बैंड की खैर नहीं है अब, क्योंकि वो कहेगी भाई ठीक है फैज़ान भाई ने बताया 4,000 में हो सकता है, तो फिर अब वो आपको बुलाने की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फैज़ान साहब, यूए की मार्केट के बारे में क्या मतलब कहना है आपका, क्या मतलब चल रहा है यहाँ पे आजकल? शहजाद भाई बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे कोई यहाँ पे 10-12-15 साल तो हुए नहीं है। अच्छा, लोगों का बड़ा ना इसके अंदर लोगों को अक्सर समझ में नहीं आती। मैं कभी किसी से बात करता हूँ ना कि यूएई में रहना है तो लोग अक्सर पूछते हैं ना भाई कि कितनी इनकम होनी चाहिए। यार मेरी फैमिली मुझे बुलानी है और 10-15 हज़ार तो कमाना चाहिए ताकि बंदा फैमिली अफोर्ड कर सके। डिपेंड ये भी करता है ना बच्चे कितने हैं, ये भी डिपेंड करता है ना यार। हाँ मसला है कि डिपेंड किसी करता के है। 8 बच्चे हैं तो फिर कैसे सर्वाइव करेगा? 8 बच्चे तो 10,000 में नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ लेकिन अगर एक नॉर्मल वे में बात करें तो मतलब 2-3 बच्चे जो नॉर्मली लोगों के होते हैं वो तो टाइम चला गया जब 6-8 बच्चे हुआ हाँ करते ये थे। बात भी ठीक है, आजकल आदमी 2 पे ही स्टॉप मार रहा है, लेकिन वैसे होने चाहिए 4। हाँ, तो वही 2-3 बच्चे जिनके होते हैं, आप आज आपका क्या, आपको क्या लगता है कि कितने पैसे होने चाहिए जिसमें इंसान का बेहतर गुजारा हो सकता है? गुजारा मीन्स कि अच्छा गुजारा हो सकता है। मतलब अगर उसके 2 बच्चे हैं और डिपेंड कर रहा है एजुकेशन पे, कि सही है। एजुकेशन मेन मुद्दा जो है ना यहाँ पे देखिए हर स्कूलिंग चीज़ है। मैनेज करने से होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो फिर तो आप 20 हज़ार में भी मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप तो चाहोगे ना कि एजुकेशन है तो फिर ठीक है, जो एजुकेशन में मिले तो फिर बेस्ट मिले, हाँ तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? ये बात है। हाँ, फिर क्या कहते हैं इस बारे में? तो ये डिपेंड करता है, सही बात है कि आपका सिस्टम क्या कह रहा है, आप कैसे चाल चलन आपकी क्या है। यूँ तो आप मेरे हिसाब से अगर 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 10,000 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। 10,000 मोर देन इनफ है। हाँ, मतलब 10,000 में ठीक है। 10,000 में ये है कि भाई मेरे हिसाब से 3-3.5-4,000 तक का यहाँ पे कोई एक रहने का हिसाब किताब बनता है। और मेरे हिसाब से अगर 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी हैं तो मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 1,500 से 2,000 के बीच में उनका जो है खाने पीने का सिस्टम बन जाएगा। हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा ये होता है कि आदमी कभी कभी आउटिंग के लिए जाता है और उसमें भी थोड़ा खर्च होता है। प्लस इसके अंदर ये कि आपको इस 10,000 के अंदर वो जो साल में आपका खर्चा आ रहा है ना इंश्योरेंस का, या 2 साल में आपको वीज़ा रिन्यू कराना है, ये आपका इसमें निकल जाएगा। ये इसमें निकल जाएगा। हाँ, अगर उसको आप काउंट करते हैं तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है 8 से 10 हज़ार आप उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तो लोग कहते हैं ना कि अगर आपकी 10 हज़ार या 12 हज़ार सैलरी है ही नहीं तो फिर आप सोचो भी नहीं। मेरे बड़े जानने वाले ऐसे हैं 1-2 मेरे मिलने वाले, वो माशाल्लाह लाइक 20+ कमाते हैं और वो बोलते हैं कि यार कि इसमें हम क्या ही बुलाएंगे फैमिली को। तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके, अगर आप ऐसा सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में या इंडिया में जो है हम फैमिली को बहुत अच्छे से रखते हैं। मैंने कहा इट्स यस बिल्कुल अच्छे से रखते हो, लेकिन वो आपके साथ तो नहीं है ना आप उनके साथ हो। ये भी तो इस बात की भी तो वैल्यू है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। तो लेकिन इसके अंदर ना एक काम हो सकता है, जैसे ये तो खैर आपने बता दिया कि भाई 20-25 हज़ार वाला आदमी तो खैर मेरी नज़र में बेवकूफ़ है वो, अगर वो नहीं बुला रहा तो, या तो फिर वो अपने बच्चों से और बीवी से मोहब्बत ही नहीं करता। साफ सीधी सी बात है, क्योंकि ये भी एक ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है जो आप अपने फैमिली के साथ रहते हो। दूसरी चीज़ कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरीज जो होती हैं वो होती हैं 6,000 के आसपास। जैसे हमारे एक जानने वाले हैं,
उनकी 6,000 सैलरी है। तो उसके अंदर क्या है कि वो चाहते हैं कि मैं फैमिली यहाँ बुलाऊँ, बट मेरे हिसाब से ना उनको फैमिली नहीं बुलानी चाहिए अगर सैलरी कम है। उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि आप 6-8 महीने में खुद चले जाओ। मतलब आपने अभी जो कहा उसका मतलब ये है कि 2 लाख रुपए में पाकिस्तान में 4 बच्चों के साथ गुजारा होता है, मेरे हिसाब से, आपको ऐसा लगता है? ओके, तो थोड़ा सा क्योंकि मैं एक्चुअली इंडिया से हूँ ना, तो मेरे हिसाब से जैसे कि मैं, चलो आप 3 लाख मान लो, जैसे मेरे हिसाब से इंडिया में 1 लाख रुपए इनफ है। मतलब इनफ का मतलब अगर बकरा भी खाएगा ना आदमी तो भी खैर है, बच जाएंगे पैसे। अच्छा, मतलब 1 लाख रुपए के अंदर इंडियन रुपीज़ में। तो अगर इंडियन 1 लाख रुपए हैं तो इसके हिसाब से पाकिस्तानी 3 लाख बनते हैं, इंडिया के 1 लाख। तो 2 की बजाय आप 3 कर लें। अच्छा, चले अब एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। 2 लाख रुपए को आप थोड़ा सा मुझे ब्रेकअप करके बताओगे कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ हो जाती होगी? 2 लाख में अगर घर अपना है इंसान का, तो मेरे हिसाब से ये मान लो आप, जैसे महंगाई, मेरे को भी थोड़ा बहुत पता है महंगाई है, आप मान लो कि आप 5,000 रुपये रोज़ का खर्चा मान लो, अच्छा पर डे का, बढ़िया अगर घर अपना है तो। ओके, 5,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए बनता है, और मेरे हिसाब से 5,000 1.5 लाख रुपए तो आपने रोज़ के खर्चे में निकाल दिए। अच्छा, इसके अंदर आप तो इलेक्ट्रिसिटी 2 लाख रुपए बोल रहे हो हाँ, ये भी एक और मसला 1.5 लाख तो आपने रोज़ के खर्चे में निकाल दिए, जिसमें भी एक आपकी मसला रोज़मर्रा की चीज़ें हल हो गई। लाइक उसमें आपने अपनी छोटी मोटी ग्रॉसरी भी रोज़ की करी, अपना फ्यूल भी खर्च किया, छोटा मोटा जो भी आपको छोटे मोटे काम है वो सब आपने 5,000 में कर लिए, तो 1.5 लाख तो खर्च हो गया। तो 50। अब बीच में कोई बीमारी आ गई, हाँ ये है। बच्चे स्कूल भी जाएंगे, लेकिन ये 5,000 में 5,000 थोड़ी खर्च होंगे, या हो ही जाएंगे 5,000। ये ऑल्टरनेट डेज हो सकता है, लाइक कि किसी दिन वो हो भी जाएंगे और किसी दिन शायद ना हो, लेकिन ऑन एन जब एवरेज नहीं हो रहे होंगे तो ऑन एन एवरेज 4,000 लगा लो, अब तो भी 1.25 लाख रुपए के करीब बन जाएगा। हाँ, एक 20। उस 1.25 लाख रुपए खर्च होने के बाद उसके बाद आप बिजली का बिल भरोगे, उसके बाद फिर आपकी गाड़ी भी ख़राब होगी। बिजली भी महंगी है। बिजली महंगी, मतलब आपका जैसे आप कितना बिल एक्सपेक्ट करते हो? मतलब मैं मुझे अभी अच्छी तरह से याद है, लास्ट ईयर जब मेरी वाइफ पाकिस्तान गई थी और वो 2 महीने वहाँ रुकी थी, तो 2 महीने, अच्छा पाकिस्तान में आपको पता है ट्रेंड क्या है? यहाँ जैसे आप यूएई में होते हो 24 आवर्स आपके एसी स्प्लिट चिलर चल रहे होते हैं। हम यहाँ क्या बिल पे करते हैं आपको पता है, लाइक हम 24 घंटे भी यूज़ करते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट भी है, 1 बेडरूम भी है, तो हम 700-800 दिरहम हमारा बिल आ जाता है। पाकिस्तान में एसी का चलाने का ट्रेंड मुझे नहीं पता वही वाला है इंडिया वाला कि नहीं, कि जैसे रात को आप जब 2 बजे 3 बजे सोने के लिए लेट गए हो, आप एसी ऑन करते हो, फिर सुबह 6-7 बजे जिसका हाथ में रिमोट पड़ता है वो एसी बंद कर देता है। अच्छा, ये ट्रेंड है। इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया खासकर मैं दिल्ली की बात अगर करूँ तो दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तो वैसे फ्री हैं। ओके, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ये मानो आप कि अगर शाम को, मतलब एक गर्मियों का टाइम है और शाम को मतलब 7 बजे के आसपास, 6-7 बजे अगर एसी ऑन कर लिया, तो वो अगले दिन जो है ना मेरा तकरीबन ये मान लो 12-1 बजे बंद होता था अगले दिन सुबह। अच्छा, तो उसका बिल कितना आता था? मेरा बिल आता था उसका, ये मान लें आप तकरीबन 1,600 रुपये 1,500 रुपये के आसपास का बिल आता था इंडियन रुपये में। ऐसा लग नहीं रहा कि आप इस दुनिया की बातें कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर मेरे घर में, मैं बता रहा लेकिन हूं इस ना पे डिपेंड करता है ना आप चला कितने में रहो, ये भी तो एक सर, आप मसला है। जितने में भी चला लो, मैं 1500-1600 का बिल तो नहीं आने वाला। नहीं, मेरा 1,600 का बिल आता था। मतलब एक बात, 1500-1600 का बिल सुने हुए तो शायद मुझे ज़माना गुजर गया। बट आप पाकिस्तान की बात करो। हाँ चलो, 1500-1600 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो ना आप। हाँ, लेकिन वहाँ बिजली महंगी है। अब हमारे यहाँ कितना रुपये यूनिट है? हमारे यहाँ तकरीबन 3 रुपये यूनिट है। 3 रुपये यूनिट। ओके, तो आपके यहाँ कितना रुपये यूनिट है? मैं ऑन एन एवरेज लगाऊं तो 50 रुपये यूनिट होगा। तो फिर तो बिजली महंगी हुई ना। अगर आप इंडियन हिसाब से भी लगाओगे, मैं 3 रुपये बता रहा हूँ, फर्स्ट जो 150-200 यूनिट होते हैं 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से होते हैं। तो आपके यहाँ 3-3 9 10 11 रुपये का यूनिट होना चाहिए था। ऐसे आपके यहाँ है ही महंगाई कई चीज़ों में तो नॉर्मल, लेकिन कई चीज़ों में वाकई में है ही महंगाई है। मतलब अब इससे अंदाज़ा लगाया ना, बता रहा हूँ लास्ट ईयर मेरी वाइफ जब पाकिस्तान गई है तो मैंने नोटिस किया कि जो हमारे घर का बिल आया इस तरह एसी चलाने पर, जैसा मैंने आपको बताया कि रात को 2 बजे 1 बजे एसी चला, बच्चे सो गए, रूम ठंडा हो गया, फ़ैन चल रहा है, तो सुबह 7 बजे 8 बजे एसी बंद कर दिया। उसके बाद फिर एसी बंद है, उसके बाद एसी नहीं खुल रहा। तो एसी खोलते हुए हम डरते हैं कि पता नहीं खोल लेंगे तो होगा क्या। उन 2 महीनों में बिल हमारे घर का जो आया
एक महीने आया 72,000, 72,000। उससे एक महीने पहले आया था 65,000, 65,000। अच्छा, एसी चला कितने में? वही जो आप बता रहे हो, रात को वही। खुला और दिन में हाँ, मतलब और सुबह बंद कर दिया। बंद कर दी, 5 घंटे एसी चल गया होगा 24 तो इसके हिसाब से तो फिर यहीं रहना बेहतर है। तभी तो हम ये प्रेफर करते हैं कि लेट सपोज आपकी सैलरी अगर कम भी है, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर आप 5-6 हज़ार कमाते हो, इसको आप ब्रेकअप कर लो ना। अगर आप 5-6 हज़ार, लेट सपोज आप 5-6 हज़ार कमाते हो, 6 हज़ार कमाते हो, आप 6 हज़ार कमाते हो, तो आपको कम से कम मिनिमम भी 2 से 2,500 पाकिस्तान भेजना पड़ेगा अगर आपकी फैमिली वहाँ रहती है तो। हाँ, वही 1,300 रुपये के आसपास बनता है वो, 1 लाख तो 2 लाख। हाँ, ठीक है, आपको कम से और कम उसमें भी आप बता रहे हो गुजारा नहीं है, उसमें गुजारा है लाइक, लेकिन अगर उसमें कोई परेशानी आ गई तो वो आप तो सर्वाइव आप नहीं कर पाते। अलग से पैसे भेजोगे। ठीक है, आपने 2500 पाकिस्तान दिरहम आपने वहाँ भेजे पाकिस्तान, जहाँ आपका घर चल रहा है, एक नॉर्मल घर चल रहा है। फिर आप यहाँ खुद भी रह रहे हो, ज़ाहिर है आपने कोई पार्टीशन लिया हुआ है या कोई रूम लिया हुआ है, अपना भी खाने का खर्चा कर रहा ठीक है, आप 1,000 अपना खर्चा लगा लो, 3,500 हो गया। उसके बाद फिर अपना खाने पीने का खर्चा लगा लो, 500 लगा लो, चलो आपने हल्का हाथ रख के भी काम किया, अगर खाया पिया पूरे महीने तो 500 वो खर्चा लगा लो, 4,000 हो गए। उसके बाद फिर आप ट्रैवलिंग भी करोगे, आपके पास अगर गाड़ी है तो उसमें फ्यूल भी डालोगे, तो आप 500-600 उसके भी, तो आप कुल मिला के 5,000 खर्च कर दोगे। तो 5,000 में फैमिली रख सकते हैं? तो 5,000 में आप यहाँ फैमिली रख लो। कैसे? आप, मैं आपको बताता हूँ कैसे। बताओ। आप अगर लेट सपोज फर्स्ट करो कि आपके 2 बच्चे हैं, अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक है, तो आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रह लो। स्टूडियो अपार्टमेंट कितने का मिलता है? स्टूडियो अपार्टमेंट डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। जिस एरिया में मैं रहता हूँ हाँ। वहाँ पे 3,000 में एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है बिजली पानी के साथ। अच्छा, ठीक है, अगर आप बनियास की तरफ चले जाते हो, अबू धाबी में जो बनियास का एरिया, अबू धाबी। अबू धाबी, क्योंकि अभी हम अबू धाबी में तो इसलिए अबू धाबी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बनियास में जाते हो तो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है लाइक 2,000-2,200 का स्टूडियो अपार्टमेंट। इसमें बिजली इसमें पानी बिजली पानी आपका इंक्लूड इंक्लूड होता है। आप 2,500 लगा लो बिजली पानी के साथ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आपकी 5,000 आप 6,000 भी नहीं, आपकी 5,000 तनख्वाह है, आपने 2,500 दे दिया बिजली पानी के साथ अपने अपार्टमेंट का। अब आपकी रहने का मसला ख़त्म हो गया, बिजली पानी का मसला ख़त्म हो गया। 200 आप इंटरनेट का लगा लो, 27। अगर आपने खुद लगाया तो, वरना वो भी शेयरिंग पर मिल जाता है। आप 100 देते हो वहाँ पे और शेयरिंग पे आपको इंटरनेट मिल जाता है। अब बात आती है बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। अब क्योंकि आप कम सैलरी में रहना चाहते हो साथ, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कहीं ना कहीं। बहुत सारे ऑप्शन हैं ऑनलाइन स्कूलिंग के। अच्छा, पाकिस्तान स्कूल पाकिस्तान में होते हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग होती है, मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बच्चे मतलब उस पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड होते हैं उसके ऊपर, बच्चों की कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। और ठीक है, मानता हूँ मैं कि फिज़िकल स्कूल जैसा नहीं होगा आप उसके, लेकिन उसके लिए फिर आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी आप खुद कराओगे जाके कहीं और। लाइक वो स्कूलिंग तो घर में ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी खुद जाके करवाओ, उनको पार्क्स लेके जाओ। तो उसमें कितना खर्चा आता है? उसमें अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा स्कूल है जैसे फ्यूचरिस्टिक इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। ये इस्लामाबाद में अच्छा, इस्लामाबाद। बेस करता है, और ये सिर्फ ऑनलाइन स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइक इनके पास यूएई के बच्चे हैं और यूएसए, कनाडा, सब जगह के मतलब हैं वो सारे पाकिस्तानी, सब but वो पाकिस्तान से settle पढ़ा हुए रहे हैं, तो वो ऑनलाइन ही करते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक ऑनलाइन स्कूल है और बहुत बेहतरीन बहुत है। तो रिस्पॉन्सिबल, क्या बहुत फीस है अच्छा उसकी? स्कूल। लाइक मेरे बच्चे अभी पढ़ते हैं, एक मेरी बेटी पढ़ती है 1 क्लास में और एक मेरा बेटा पढ़ता है 4 क्लास में। वो फीस लेते हैं, मेरा एक बच्चे का ऑलमोस्ट 12,500 पाकिस्तानी जाता है। नहीं, यूएई की बात यूएई कर की रहे मैं दोनों बच्चों को मिला के लाइक शायद 250 या 300 दिरहम देता हूँ हैं। दोनों बच्चों के? दोनों बच्चों को। बेहतरीन हो गया, ये तो मतलब 3,000 हो गया। ठीक है, ये 3,000 में आपका 2700 थे, अब 3,000 में 3,000 में आपकी हो गई। एजुकेशन नहीं बढ़ गई, रहना नहीं बढ़ गया, खाना भी बिजली पानी 3,000 में आपने सब फिक्स कर दिया। ठीक है, अब खाने का? अब खाने का खर्चा है। ठीक है, खाना तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 2 बच्चों के साथ यहाँ रहते हो, 1,000 में आप बहुत अच्छी ग्रॉसरी कर सकते हो पूरे महीने की। अच्छा, इसमें सिलेंडर मेरा क्या तरीक़ेकार है कि मैं हर 15 दिन की ग्रॉसरी करता हूँ, हर 15 दिन बाद जाके 15 दिन की ग्रॉसरी। तो मेरी जो 15 दिन की ग्रॉसरी होती है, जिसमें मैं सब कुछ लेता हूँ, बच्चों के लिए भी सब कुछ लेता हूँ, गोश्त, मतलब मीट, वेजिटेबल और फ्रूट्स, बच्चों के लिए जो भी उनको ब्रेकफास्ट की चीज़ें। आपका 15 दिन का क्या खर्चा आता है? मेरा 15 दिन का खर्चा आता है 300 to 400। 15 दिन का पूरा सेटअप मेरे पास आ जाता है, अच्छा। जिसमें बच्चों की रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें, लाइक उनके लिए चिप्स, बिस्किट्स, सब कुछ ले लेता हूँ मैं उसके अंदर। अब
ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप बाइंग कहाँ से करते हो। हम्म। ये आपको अब दिमाग इस्तेमाल करना है कि मैं जो अपना ये बजट सेट कर रहा हूँ ये तो मैं यहाँ पे भी अच्छा खासा डिफरेंस होता है कि भाई एक जगह एक चीज़ 300 की मिल रही है, एक जगह 500 की मिल रही है। जैसे अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ख़रीदने के लिए हमें सिटी जाना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे घर के पास सुपर स्टोर पर नज़र आती हैं जो मैं नहीं खरीदता, जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो सस्ती कहाँ मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह से 2-3 जगह से आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इस तरह करके आप 15 दिन की ग्रॉसरी 300 से 400 में, मतलब ये मान लो 1000 मान लो, आप मोटा मोटा करके 1000 मान लो, 1000 में तो आपकी ये आपके grocery हो 4000 गई। चलेगा। हाँ, और अब आपके पास 1000 बच गए। अब वो 1000 जो आपके बचे हैं, अब जाहिर है कि ये सब तो हो गया, अब आपने आउटिंग भी तो करनी ही नहीं करनी, घर से बाहर निकलोगे, मतलब 3000 में आपका स्कूल हो गया था और आपका रहना हो गया रहना हो गया, और बिजली पानी इंटरनेट सब हो गया। हाँ उसके अंदर, और 1000 रुपये आप बता रहे हो मैक्स टू मैक्स के भाई महीने का राशन 1000, राशन आप लगा लो, इस चीज़ ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं एक्चुअली आपको। मतलब 1000 हस्बैंड वाइफ दो बच्चों के लिए ज़्यादा बता, 1000 रुपये बचे, 1000 मतलब 1000 रुपये धर्म बचे। 1000 दिरहम आपके पास हैं अभी। उस 1000 दिरहम में हमने जैसे सेटअप किया था, हमने सेटअप ये किया था कि हम अपना वीकली, क्योंकि ज़ाहिर है देखें यूएई में रह के आप बड़े बिजी रहते हो, तो आप हर वक्त तो घूमने फिरने जाते नहीं हो। हाँ हफ्ते में एक, ठीक है, हफ्ते में एक दफ़ा निकलते हो, उसके हफ्ते में एक दफ़ा का बजट सेट कर लेते हो कि यार मैं 100-150 दिरहम खर्च कर दूंगा उस दिन जब भी मैं बाहर निकलूँगा विद पेट्रोल। पेट्रोल तो आप बेसिकली आप कितना ही दूर चले जाओगे। अभी होता है कि आप कोई स्पेशल प्लान कर लेते हो कि आप फुजारा जा रहे हो, तो वो तो चलो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि उसमें आपको ज़्यादा फ्यूल लग जाता है, लेकिन नॉर्मली आप कहीं जाते हो घूमने फिरने तो इतना कोई फ्यूल नहीं लग जाता वहाँ। बाकी लगता है खाने पीने में बच्चों को ये चाहिए, मतलब बच्चों को आप चाहिए। कहना चाह रहे हो कि हफ्ते में 200 रुपये मान, हफ्ते में आप 200 रुपये आप एक हफ्ते का 150 या फिर 200 आप मैक्सिमम रख लो, मतलब वही तकरीबन 800 रुपये हो गए, 800 रुपये आपको इसमें चलेगा। वरना किसी दिन, और अक्सर ऐसा होता है कि हम नहीं भी निकल पाते। मतलब आपका कहना मतलब 500 में समझता हूँ कि आप आउटिंग का रख लो, 4000 में आपका सिस्टम बैठ सकता है। ज़्यादा नहीं, आप 500 रख लो अपनी आउटिंग के लिए, हम्म। कि आप जब भी आउटिंग करोगे बस ये 500 के बजट में मैनेज करोगे, जिसमें आप बाहर से लेकिन आप इसमें एक चीज़ और बताओ कि ये तो आपने 4000 सैलरी बता दी कि 4000 में ये काम हो सकता है, बट उसका इन्वेस्ट कितना होगा टोटल? फॉर एग्जांपल भाई वो वीज़े लेगा, प्लस उसको अपनी फैमिली को मूव करना है यहाँ पे, उसका टिकट का खर्चा है और वीज़ों का खर्चा है, प्लस एक चीज़ इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें जो मेडिकल का सिस्टम होता है, आपने एजुकेशन तो बता दी। इंसान की ज़िंदगी में मेरे हिसाब से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब जो एक फैमिली वाला बंदा होता है जिसके बच्चे होते हैं और मतलब हस्बैंड वाइफ, कि एक एजुकेशन और एक मेडिकल। सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ में होती है। आप खाने में एडजस्ट कर सकते हो, कपड़ों में एडजस्ट कर सकते हो, आने जाने को अवॉइड कर सकते हो, बट आप इसमें अवॉइड, आप मुझे नहीं लगता कोई बंदा करेगा यार नहीं यार मैं थोड़ा सा अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, अच्छी उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कराऊँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो, अब इसमें मेडिकल कहाँ है इसके बीच में? देखें अब ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट पर है ना। अब देखें आप कह रहे हैं कि आप फैमिली को बुलाओगे, उसके वीज़े कराओगे, उसके टिकट कराओगे, वो भी तो खर्चा है, वो सब तो आपने पहले कर लिया। लाइक आप अगर नहीं, यहाँ तो पर कोई आना चाह रहा है यहाँ, कोई इंसान एग्जाम्पल 5000 कमा रहा है, अब वो आना चाह रहा है यहाँ पे कि मैं अपनी फैमिली को मूव कर लूँ, तो आप वहाँ से बताओ तो मुझे वो कि वहाँ भाई से कितना। ऑफ कोर्स वहाँ से वो पहले उतनी सेविंग करेगा कि वो पैसे स्पेंड कर सके कि अपनी फैमिली को यहाँ मूव कर ले। तो मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वीज़े का खर्चा वो करता है तो कितना खर्चा आ जाएगा उसका वीज़े का खर्चा डिपेंड करता है ना कि वो दुबई में है, अबू धाबी में है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो दुबई का है, तो मुझे ये पता है कि अगर आपके 3 बच्चे हैं और वाइफ है, लाइक 4 लोग हैं, आप टोटल 5 लोग हैं फैमिली में, आपकी वाइफ और 3 बच्चे, तो उसमें आपकी वाइफ और 3 बच्चों के जो वीज़ा कॉस्ट आ जाती है वो आ जाती है अराउंड 7,000 to 8,000 एक वीज़े की, चारों की 7 से 8,000 दिरहम। 8000 रुपये में आपके मतलब ये चारों लोगों के 2-2 साल के वीज़े पूरे हो जाते हैं, स्पॉन्सर वीज़े। इतना सस्ता है जी, दुबई का? दुबई का। अब बात आ जाती है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का क्या करें। तो मेरा जो दुबई का एक्सपीरियंस रहा था, हमने एक इंश्योरेंस वहाँ से लिया था जिसका प्रीमियम था 800 एनुअली, एक पर्सन का। अच्छा। तो वो मेरे ऑफिस वालों ने मेरा करवाया था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी फैमिली वालों का भी करवा दो, तो उन्होंने मुझे उसी में मेरा फैमिली वालों का भी फिर उन्होंने ही करवा दिया। तो 800 मुझे पर पर्सन चार्ज होता था साल का, जिसमें मेरे पास सारी, मतलब पूरे यूएई में सारी फार्मेसीज़ लाइक एस्टर लाइफ सारी फार्मेसीज़ थी। अच्छा, उसमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं? उसमें ये था कि लाइक हम जब डॉक्टर के पास जाते थे तो 5 दिरहम डॉक्टर की फ़ीस देनी होती थी। फीस चाहे जितनी भी हो, 100 है ले रहा है या 150 ले रहा है या 50 ले रहा है, हमें ये पता होता कि हमें 5 दिरहम पे करना है। 5 दिरहम हम डॉक्टर की फ़ीस पे करते थे, और जितनी भी दवाइयाँ हम वहाँ से लेते थे उसका 20% हम कैश पे करते थे। मतलब 100 रुपये दवाई, 100 दिरहम की दवा हम ली, मेडिसिन ली, तो 20 दिरहम हमने वहाँ पे पे किया। ठीक है।
तो हमें बहुत फिजिबल पड़ता था। अल्लाह ना करे आए दिन देखें हर कोई बीमार नहीं होता, ये तो बस एक सेफ साइड बंदा रखता है। अच्छा एक चीज़ और इसमें बताओ, इसमें मैटरनिटी होती है क्या? इसमें मैटरनिटी नहीं होती। मैटरनिटी नहीं होती, तो इसमें मैटरनिटी अगर हम ऐड कराना चाहें तो क्या? ऑफ कोर्स ज़ाहिर है कि वो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगी उसकी, लेकिन मैं कहता हूँ कि मतलब मैटरनिटी में आप जितना स्पेंड करोगे ना, उससे बेहतर है कि आप मैटरनिटी के टाइम पे अपने मुल्क भेजो, वहाँ से फ्री करवा के फिर आप ले आओ। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि यार कि नहीं, एक तो ये कि वो कहते हैं कि नहीं वहाँ पर हमारी फैमिली भी है तो केयर भी हो जाती है वाइफ की, यहाँ पर अकेले कैसे मैनेज करेगी, तो वो इतना कि 2 महीने 4 महीने के लिए वो लोग पाकिस्तान भेज देते हैं। जब थोड़ा स्टेबल हो जाती हैं तो फिर बुला लेते हैं। तो मैटरनिटी में क्योंकि केयर भी चाहिए, बात सारी ये नहीं है कि आपने मैटरनिटी की सर्विस ले ली और उसके बाद फिर आप घर आ गए। अब घर आ गए तो अब आपको तो नौकरी पे जाना है ना, तो पीछे कौन है देखने वाला, तो इसलिए बेहतर है कि मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली के साथ ही होना चाहिए उसको। अच्छा इसके अंदर से हम बात कर रहे थे 4,000 की, तो अब ये तो 4,000 का खर्चा आ गया, और वो जो उसने बुलाया था उस वक्त टिकट्स का, वो एक अलग सिस्टम है भाई यहाँ वो तो उसने बुलाने से पहले ही देखें सेविंग करके करना है उसने, तो फिर तो ये कोई मसला ही नहीं है। और अगर लेकिन लोगों ने लेकिन उसको प्रॉब्लम बनाया हुआ है। वो तो डिपेंड करता है ना आपके स्टैंडर्ड पे, आप चाहते क्या हो, ज़्यादा हाई फाई सिस्टम में रहना चाहते हो फिर तो आपको 50,000 भी कम है। ऑफ कोर्स वरना आप चाहो तो एक कॉफ़ी 20 dirham की पी सकते हो, 10 dirham की पी सकते हो, वही कॉफ़ी आपको 400 dirham की भी मिलेगी। आप वही कॉफ़ी 400 dirham की भी पी सकते हो, वही कॉफ़ी आप 10 dirham में भी पी सकते हो। बस ये है कि अगर कोई इंसान लाइक मैं तो 5-6 हज़ार वाला कोई मजदूर कहता हूँ, ऑफ कोर्स, और यहाँ पे है ही मजदूर, हम कोई ऐसा ही ज़्यादातर लोग हैं इसी सिस्टम में, पढ़े लिखे बहुत कम आते हैं जो कि 20,000 25,000 सैलरी लेते हैं। मेरे हिसाब से बहुत कम लोग, आजकल हालात ऐसे हैं कि इतनी सैलरीज मिलना भी थोड़ा मुश्किल है। तो जिसकी सैलरी 5 से 6 हज़ार है वो अपनी मतलब फैमिली आराम से यहाँ पे देखें। बहुत सारी चीज़ें ना शहजाद भाई, बहुत सारी चीज़ें ना आप सैलरी सेविंग इन सब चीज़ों से हट कर देखते हो। लाइक आपको हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं उसी बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए सजेस्ट करेंगे, नहीं देखो भी तुम कमाते ही क्या हो, तुम थोड़ी सेविंग कर लो, 2-4 साल रह लो। तो सर मेरी अपनी एडवाइस होती है हर किसी को, कभी भी मुझसे अगर कोई मुझसे मशवरा ले, वैसे तो मैं किसी को मशवरा नहीं देता, लेकिन अगर कोई लेता भी है तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल ठीक बात। और आप 1-2 हज़ार dirham बचाने के लिए वैसे ही आप कमाते ही कम हो, आप कमाई कम रहे हो ना, आपको पता है कि आप 5-6 हज़ार ही कमा रहे हो, और आप उसमें से भी 1-2 हज़ार सिर्फ बचाने के लिए अपनी फैमिली को आप पाकिस्तान में रखते हो, आप यहाँ रहते हो, वो भी जलील होते हैं, आप भी ज़िल्लत में रहते हो। वैसे मैं इस चीज़ को एक चीज़ कहूँगा, ज़्यादती औरत है, अब औरत आपके लिए आई है, वो ये तो है नहीं पैसे से सारी चीज़ें नहीं होती, बच्चों को फिर सारी चीज़ चाहिए होती है। एग्जैक्टली, फादर भी चाहिए, मदर भी चाहिए, तो ये चीज़ सही है कि वो अगर चाहें तो रख सकते हैं। हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरे जहन में भी थी कि कई चीज़ों ना इंसान को पैसे से हट के सोचनी चाहिए। अब जैसे इंसान है वो कह रहा है कि यार बच जाएंगे, बच तो जाएंगे, अब वो वक्त तो वापस नहीं आएगा, पैसे तो फिर इंशाल्लाह कमा लेगा इंसान। अब वो वक्त जो जा रहा है, वाइफ वहाँ पर है, हस्बैंड यहाँ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो रहती अकेली हैं, मतलब वो जॉइंट फैमिली मिलती है, वाइफ और बच्चा अकेली संभाल रही, तो वो बड़ा मेरे हिसाब से औरत के लिए बड़ा मतलब एक चैलेंज कह लो। चैलेंज भी है, फिर मैं समझता हूँ बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है सर। मैं समझता हूँ कि बच्चों के ऊपर बच्चे अपने बाप का हाथ उसके ऊपर, बच्चों के ऊपर होना चाहिए। जो है ना, अगर आपके घर में लड़के हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बाप का हाथ उन पर होना चाहिए। लड़कियाँ फिर थोड़ी सीधी सादी सी होती हैं, लड़के बड़ी जल्दी क्योंकि वो घर से निकलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो जब उनको पता होता है ना कि उनका बाप तो पाकिस्तान में है ही नहीं, और चीज़ें जब फ़ोन पे बताई जाएंगी तो वो क्या करेंगे, फ़ोन पर थोड़ा सा डांटेंगे फिर सही हो जाएंगे, बस इनफ। हाँ बस ये है कि भाई इंसान अगर चाहे कि भाई 4-5 हज़ार सैलरी है, इतना ही कमाता है, तो वो अपनी फैमिली ईजिली यहाँ पे रख सकता है। मैं समझता हूँ मैनेज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको 99% लोग बोलेंगे कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, नहीं ये तो खैर हो सकता है, क्योंकि मैं तो देखें यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते तो बेहतर है कि आप भी वहीं रहें। बिल्कुल ठीक बात है। या तो आपकी सैलरी 1,000-1,500, मजदूरी बिल्कुल ही मजदूर हो तो बातें कर लगे, लेकिन हाँ आज की डेट में अगर कोई इंसान 4 से 5 हज़ार, तो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, इंसान कमा ही रहा है। एग्जैक्टली। मतलब ये जो बाइक डिलीवरी का काम चल रहा है, मैंने सुना है इसमें भी आदमी 3-3.5-4 हज़ार तक कमा ही लेता है, कमा थोड़ा सा जान मारे 5-6 हज़ार भी कमा लेता है। कि मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया जहाँ पे ऐसे बाइक राइडर्स भी थे जिनका काम इसे रोना होता था, लेकिन
इनका काम क्या होता था? जिनका मतलब लाइक जिनका फोकस ही नहीं था काम के ऊपर, जाहिर है कि वो उतना नहीं कमा पाते थे। लेकिन उन्हीं की टीम में ऐसे लड़के भी थे जो लग के काम करते थे, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार कमाते थे। तो मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से, क्योंकि मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया। मतलब इन दी एंड ये है कि अगर कोई इंसान चाहे, चाहे इसमें मैं एक ये चीज़ चाहे लगा रहा हूँ कि अगर चाहे और वो 4-5 हज़ार कमा रहा है तो वो बिना बहाने ढूंढे अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला करके और उसको भी यूएई के मज़े दिला सकता है। बिल्कुल। और बच्चे भी सेफ हैं, यहाँ कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना सर, सेफ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है और बच्चों को माहौल अच्छा मिलता है। आप चंद पैसे बचाने के लिए आप ये रिस्क लेते हो कि इंडिया का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, ऑफ कोर्स वहाँ भी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को परेशान करती होंगी, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत कुछ होता है। हमें नहीं पता होता कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेजते। हम बच्चे बाहर जाते हैं तो हमें फ़िक्र रहती है कि यार कि देख लो जाके किधर है किधर नहीं। हमारा तो हिंदू मुसलमान ही है बस। अच्छा अच्छा। उन्हीं के थोड़ा से जो है ना वो दिमाग के जो कीड़े हैं वो संभलते नहीं है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। और वो कब समझेंगे वो अल्लाह जाने, इनका मसला ये है। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे कि अब मैं सोचूं कि भाई इंसान बिजनेस करता है, भाई उसको कभी यहाँ इंडिया कभी यूएई, तो उसके लिए तो फिर वो भी ठीक है कि अपना वहीं पे रखे अपने मुल्क में। अगर उसकी देखिए, अगर आपकी ट्रैवलिंग अगर फ्रीक्वेंट है फिर तो मैं कहता हूँ इट्स ओके, फिर आप रखो, इंडिया में रखो, पाकिस्तान में रखो। आपको पता है कि आप 1 महीना 2 महीना आते हो, फिर चले जाते हो 1 महीने के लिए, फिर ये तो मैं कहता हूँ आप वहाँ रखो, अच्छा है। लेकिन तब भी मैं कहता हूँ भाई अगर आप बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हो तो देना चाहिए। देना चाहिए। अच्छा, बच्चे यहाँ के कितने एडवांस हो हमारे मुल्कों में, लेकिन यहाँ पे आके फिर भी थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि इन्रोलमेंट का मसला होता है, इंसान अलग हैं, लोगों की थिंकिंग अलग है, तो यहाँ बच्चे सीखते ही हैं। सीखते हैं। देखें ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए ना कि इंसान ट्रैवल करता है तो बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल ठीक। और बच्चे जब ट्रैवल करते हैं तो वो भी बहुत कुछ सीखते हैं, और वो उनकी जो सीखने की पावर होती है, लाइक उनके पास जो सेंस होता है सीखने का, वो हमसे ज़्यादा होता है। वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि आपको निकलना चाहिए। तो फिर मतलब क्या मैसेज देंगे आपके, अगर जो 4-5 हज़ार कमाता है? सर मैं कहता हूँ कि अगर कोई 4-5 हज़ार कमाता है वो अपनी फैमिली को अपने साथ रखे। अगर वो अपनी फैमिली को, उसको ऐसा लगता है कि वो फैमिली को साथ नहीं रख सकता तो उसको भी फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इंसान को फैमिली के साथ ही रहना चाहिए और बच्चों को अपने सामने ही रखना चाहिए। वो बात एक अलग है कि भाई इंसान 15-20 दिन महीने के लिए गया हुआ, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन आदमी परमानेंट यहाँ जॉब कर रहा है तो वो मेरे हिसाब से सही भी नहीं रहता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो फिर जिसको भी 4-5 हज़ार की सैलरी मिल रही है तो वो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को लाइक भी करेगा, और आगे जैसे फैज़ान भाई ने हमें बताया कि ऐसा हो सकता है कि 4 हज़ार में आप यहाँ पे फैमिली 2 बच्चों के साथ यहाँ पे अच्छा गुजारा कर सकते हैं। तो आप आएँ, और अगर कोई औरत देख रही होगी इसको तो फिर वो तो फिर हस्बैंड की खैर नहीं है अब, क्योंकि वो कहेगी भाई ठीक है फैज़ान भाई ने बताया 4 हज़ार में हो सकता है, तो फिर अब वो आपको बुलाने की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से।